वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसके साथ साथ ही जो लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको श्रोडिंगर इक्वेशन कैलकुलेट करनी होती है, टाइम डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, उसी के साथ ये इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जाई आर टी हम यहाँ पर लेकर चल रहे थे, तो पहले हम जाई आर टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताने वाली हूँ। जाई आर टी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर पे जाना पड़ेगा। प्रीवियस वाले लेक्चर में हम आइटा एचकेट 1/5t डेल अपॉन डेल टी फाई टी को कंसिडर करके चल रहे थे ई। यहाँ से हम फाई टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जाई आर टी की जो वैल्यू है जाई आर फाई टी इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा यहाँ पे प्रोसेस है। ई आइटा एचकट को मैं इसके नीचे लेकर जा रही हूँ, ठीक है, और जो डेल टी है उसको मैं इधर लेकर आ रही हूँ। तो आपके पास राइट हैंड साइड रिमेनिंग वैल्यू कितनी बची, 1/5t डेल फाई टी, यही बचा ना। ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, दोनों ही साइड इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों ही साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा रही हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने इंटीग्रेशन का यहाँ पे साइन लगाया तो आपके पास वैल्यू क्या आई है, ई अपॉन आइटा एच का डेल टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, दिस इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, और फाइव के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कितना आएगा, log e फाई टी। क्लियर है। अब ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, क्या मैं ऊपर नीचे आइटा से मल्टीपल कर सकती हूँ, यस, एक सिंपल सा मॉडिफिकेशन है। जैसे ही मैंने ऊपर नीचे आइटा से इसको मल्टीप्लाई करा, नीचे आइटा आइटा दोनों मल्टीप्लीकेशन होके आइटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस का आइटा e अपॉन एच कट टी, दिस इज इक्वल टू log e फाई टी। अब फाई टी कैलकुलेट करना है तो क्या करें, सिंपल सी प्रोसेस है, हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। जैसे आप एंटी लॉग लोगे, टेक एंटी लॉग, जैसे आप एंटी लॉग लोगे तो फाई टी आपके पास कितना आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस का आइटा ए टी अपॉन एच का, दिस इज वैल्यू ऑफ फाई टी। अब क्या करें, फाई टी की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उसे जाई आर टी के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। जाई आर टी हमारा था जाई आर फाई टी की वैल्यू हमने पुट करी तो आपका वेव फंक्शन का वैल्यू निकल कर आ रहा है जाई आर ई की पावर माइनस का आइटा ई टी अपॉन एच कट। ठीक है, अब हम इसके फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर लेते हैं। वेव फंक्शन है क्या, वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल के स्टेट को डिफाइन करता है। जिस तरह से क्लासिकल के अंदर पार्टिकल की पोजीशन को हम डिफाइन करते थे बाय द कोऑर्डिनेट एंड बाय द पोजीशन वेक्टर, सिमिलरली इन द क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल का स्टेट यदि आपको डिफाइन करना है तो आप क्या यूज में लोगे, वेव फंक्शन यूज में लोगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर बोलोगे कि इन क्वांटम मैकेनिक्स द वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कंप्लीटली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पार्टिकल्स, स्टेट ऑफ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, सेकेंड बात की मैं बात करूं तो इट्स ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्या है ये, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। इट इज नॉट मेजरेबल, ये मेजरेबल नहीं है, और जाई का खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जाई का खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर किस चीज का है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है जाई के मॉडुलस का स्क्वायर का, उसे हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखो xi itself has no direct physical significance, meaning it square modulus, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर मॉडुलस give us the physical significance। अब ये क्या है, यदि हम xi का मोड कर दे और उसका स्क्वायर कर दे तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। किसको बताता है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। सो यहाँ पे लिखो अब, इट्स स्क्वायर मॉडुलस गिव अस द फिजिकल मीनिंग which is defined by probability density। probability density क्या है, probability of finding a particle at a particular time anywhere, स्पेस में हम बात करें तो किसी भी एक जगह पर एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसे हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, विच इज डिफाइंड बाय पी आर टी, दिस इज इक्वल टू वेव फंक्शन के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं जाई स्टार आर टी, जाई आर टी। तो जल्दी से लिखिए
ये कुछ पॉइंट्स है, इसके बाद 3-4 पॉइंट और है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब कुछ और रिमेनिंग पॉइंट्स है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो जाई है उसका सिंगल वैल्यू होना चाहिए। वाई? इसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से रिलेट करो। यदि हम इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हैं तो वहां पर नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का एक से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जाई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस, इसकी वैल्यू कंटिन्यूअस और फाइनाइट होनी चाहिए। डिफरेंशियल ऑफ जाई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस, जिस तरह से जाई फाइनाइट और कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसका डिफरेंशियल, इसका जो वैल्यू आएगा डिफरेंशिएशन का, वो भी आपका फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। एट लार्ज डिस्टेंस द वैल्यू ऑफ जाई एंड इट्स डिफरेंशियल वैल्यू मस्ट बी जीरो, जाई और इसके डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं हम जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो वेव फंक्शन है वो किस चीज को बताता है? स्टेट ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। सेकेंड हम बात करें तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट डज नॉट मेजरेबल, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, इसका खुद का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। बट हम इसके मॉडुलस के स्क्वायर की बात करें तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को डिफाइन करता है। जाए की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम इसको प्रोबेबिलिटी से रिलेट करें तो प्रोबेबिलिटी में एक से ज्यादा वैल्यू, मोर देन वन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जाई मस्ट बी फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस, इसका डिफरेंशिएशन भी फाइनाइट एंड कंटिन्यूअस होना चाहिए। लार्ज डिस्टेंस पे हम बात करें तो जाई की वैल्यू और उसके डिफरेंशियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी।